करंट अफेयर्स की 100% सफलता वाली क्लास आपके लिए लेके आ चुके हैं। आज है तारीख 24 जनवरी। तो हम अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के क्वेश्चन तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR फितूर 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? मैड्रिड में। मैड्रिड किसकी कैपिटल है? तो मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है। चलते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने? PNB, पंजाब नेशनल बैंक। अब इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना 1894 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली और इसके MD और CEO इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो इसके MD और CEO अंकुर कुमार गोयल जी हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? MP के भोपाल में। कहाँ? MP के भोपाल में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया? अस्का पुलिस स्टेशन। अब ये अस्का पुलिस स्टेशन है कहाँ? तो ये उड़ीसा के गंजम जिले में है। कहाँ? उड़ीसा के गंजम जिले। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर और इसके CM कौन है? नवीन पटनायक। अब उड़ीसा में ही अभी प्रेजेंट टाइम में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ, जो कि चल रहा है। उड़ीसा या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है और विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला उड़ीसा पहला राज्य बना है। तो इसलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो कहाँ बनाई है? भुवनेश्वर में। अब ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना को हुई? तो इसकी स्थापना 1921 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत का पहला ग्रेडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो किस प्रदेश में स्थापित किया गया है? मेघालय राज्य में। अब बात मेघालय की है तो मेघालय की कैपिटल शिलांग है और इसके मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा जी हैं। कौन? कॉनरेड संगमा जी। अब मेघालय ही प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में पूरे भारत में शीर्ष पर रहा। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया और बंगला महोत्सव ने मेघालय में ही मनाया गया और मेघालय के CM ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम को क्या किया? शुरुआत किया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो देश का पहला जिला कौन बना है? वायनाड। अच्छा, इस आदिवासियों का जो बुनियादी दस्तावेज इसमें क्या है? इनके पास असली में आधार कार्ड, चाहे राशन कार्ड, पैन कार्ड या जो भी सरकारी दस्तावेज जरूरी होते हैं लोगों के लिए, उनका क्या है? सभी को प्राप्त हुए हैं और ऐसा करने वाला यह पहला जिला बना है। अच्छा, वायनाड है तो इस यहाँ से ही राहुल गांधी जी सांसद हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत ने किस देश के खेल बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान करेगी? तो किस देश को? मालदीव को ये प्रदान करेगी। अब मालदीव है तो मालदीव की राजधानी मौले है और इसका करेंसी मालदीव रुपया है। क्या है? मालदीव रुपया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में वर्ष 2022 की सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? RV प्रसाद को। याद रखिएगा, विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 का RV प्रसाद जी को दिया गया है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो किस देश के बने हैं ये? न्यूजीलैंड के बने हैं। और न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन और इसकी करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। अब नियुक्ति कुछ बात है तो लियो वाराडकर आयरलैंड की सेकेंड बार क्या हुई हैं? प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। दीना बोलुआर्ड पेरू के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। कौन? दीना बोलुआर्ड पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। कासिम जोमार्ट टोकायो का कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है और स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पार्कमुशर चुनी गई हैं। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी बने हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंटरनेशनल शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के? उड़ीसा ने। तो उड़ीसा के CM कौन है? तो उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक जी। और उड़ीसा के CM ने ही मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू किया है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में SBI को संपूर्ण 40% शेयर धारिता स्थानांतरित की है? तो कौन? केनरा बैंक। और केनरा बैंक का कितना था इसमें? तो पूरा संपूर्ण 40% शेयर धारिता था जो कि SBI को स्थानांतरित कर दी है। अब केनरा बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में।
ठीक। और इसके MD और CEO कौन है? तो LV प्रभाकर हैं। कौन? LV प्रभाकर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो किसको? अफगानिस्तान की लड़कियों को करेगा। और यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो इसने किया गया और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 में। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया है? तो किसको? इंगर एंडरसन को। किसको? इंगर एंडरसन को किया गया है। और आज का करंट अफेयर का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में डेविड क्रॉस्बी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये कौन थे? गायक थे। अब चलते हैं हम आज के अपने अगले इवेंट, हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है 24 जनवरी। आज ही के दिन 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब बालिका दिवस इस रूप में मनाया क्यों जाता है? तो इसकी खास वजह है क्योंकि आज ही के दिन 1966 में इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। और हमारा अगला है 24 जनवरी को ही संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। किस दिन? 24 जनवरी को ही संविधान सभा ने 1950 में क्या किया था? अपनाया था। और 24 जनवरी 1966 में होमी जहांगीर भाभा जी की मृत्यु हुई थी। अब होमी जहांगीर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। ये एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का कल्पना इन्होंने ही किया था और मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1949 में क्या किया था? नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया था। और 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। इनका शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ था। और इसी के साथ हम आज के क्लास को विराम देंगे, लेकिन इससे पहले आपको रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट देकर जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रहेगा और आपके मंजिल की तरफ आपको बढ़ाने की कोशिश करेगा। अज्ञान को खत्म कर ज्ञान का सागर पाया, अपने स्कूल की कक्षाओं से ही यह अनमोल विचार पाया। और इसी के साथ एक कोटेशन स्टेटमेंट होमी भाभा जी का भी हम देख लेते हैं उनके जयंती पर। उन्होंने कहा था कि विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने की आकांक्षा रखने वाला कोई भी देश शुद्ध अथवा दीर्घकालीन तक अनुसंधान की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। विथ योर गौरव सर।